क्लास 4 लिविंग साइंस है इस बुक का नाम, EVS और यू कैन से साइंस। चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे आज। प्लांट्स का मतलब पेड़ पौधे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है प्लांट्स के लिए कि वो खाना किस तरह से अपना प्रिपेयर करते हैं और वो खाना कहाँ पर स्टोर करते हैं। तो ये कुछ नहीं है, बस जस्ट लिखा हुआ है कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। एंड चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हाउ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल इज़ दिस ट्री। इस ट्री के बारे में बात करी गई है कि हाउ ग्रीन, कितना ग्रीन ट्री है और कितना ब्यूटीफुल है। इट इज़ फुल ऑफ ग्रीन लीव्स। ये जो पूरा पेड़ है ये फुल ऑफ ग्रीन लीव्स है, यानी कि पत्तियों से हरा भरा है, हरी पत्तियों से। तो वाई आर लीव्स ग्रीन। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो पत्तियाँ हैं ये सारी हरी क्यों हैं। तो आगे क्या बोला गया है, वाई डू मोस्ट प्लांट एंड ट्रीज हैव ग्रीन लीव्स। तो ज़्यादातर जो पौधे होते हैं और जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियाँ हरी क्यों होती हैं। तो इसका आंसर भी सामने दिया हुआ है। द प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल मेक्स अ लीफ ग्रीन। तो जो एक सब्सटेंस होता है जो कि लीफ के अंदर यानी कि पत्ती के अंदर प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है क्लोरोफिल, जो कि पत्ती को ग्रीन बनाता है। ओनली ग्रीन लीव्स कैन मेक फूड फॉर द प्लांट सिंस दे कंटेन क्लोरोफिल। सिर्फ हरी पत्तियाँ जो होती हैं सिर्फ वही खाना बना सकती हैं फॉर द प्लांट के लिए। तो इसीलिए उन्हों के अंदर क्लोरोफिल कंटेन होता है, यानी क्लोरोफिल होता है उनके अंदर। ग्रीन लीव्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। अब जो पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ जो होती हैं वो बस ऐसे ही खाना नहीं बना लेती हैं। हरी पत्तियों को खाना बनाने के लिए एयर चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट भी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पेज टर्न करने वाले हैं। यहाँ पर लीफ का डायग्राम दिया गया है। लीफ मीन्स पत्ती का डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर सन आपको दिखाया हुआ है और देखते हैं कि क्या बताया गया है इस पैराग्राफ में इस लीफ के लिए। फूड फॉर प्लांट मतलब कि प्लांट जो है, जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए खाने की बात की गई है, किस तरह से प्रिपेयर हो रहा है। तो अ प्लांट टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो यहाँ कहा गया है कि जो प्लांट है वो वाटर को सॉइल से लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेता है। एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन लीव्स चेंज एयर एंड वाटर इनटू फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो जो हरी पत्तियाँ होती हैं वो क्या करती है कि एयर को और वाटर को फूड में कन्वर्ट कर देती हैं और उस फूड का नाम कहा गया है स्टार्च। सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी टू दीज लीव्स फॉर प्रिपेयरिंग फूड। सनलाइट प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है सनलाइट, जिससे कि लीव्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है कि वो फूड को प्रिपेयर कर पाए। तो क्या क्या चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए। तो लीव्स को चाहिए कि वो खाना अगर प्रिपेयर कर रही है तो उनको वाटर मिल जाए, वाटर सॉइल से मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल जाएगी, क्लोरोफिल लीव्स में होता ही है और सनलाइट उसको सन से मिलेगी। तो इस तरह से लीव्स जो है वो अपना खाना प्रिपेयर कर पाएंगी। फोटो मीन्स लाइट। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस। तो फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है पुटिंग टुगेदर, यानी कि सभी कंपोनेंट को एक साथ कंबाइन करना। सिंस सनलाइट इज़ रिक्वायर्ड टू पुट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर एज फूड। तो सनलाइट किस लिए यूज़फुल है कि सनलाइट की वजह से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक साथ आकर के कंबाइन हो जाए और फूड प्रिपेयर हो जाए। तो यही प्रोसेस है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लीफ है, ये पत्ता है और ये स्टेम से जुड़ा हुआ है। तो स्टेम जो है वो रूट से कनेक्टेड है एंड रूट से होते हुए, स्टेम से होते हुए वाटर बाकी पत्तियों में भी जा रहा है, बाकी पूरे प्लांट में जा रहा है। एंड यहाँ पर दिखाया गया है एक लीफ के लिए, तो इस लीफ के अंदर भी पानी आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मिल रहा है, उसको एयर से ही मिल रहा है। एंड
सनलाइट इसको यहाँ पर मिल रही है। तो 1 2 एंड देन 3 एंड 3 चीज़ें हो गई हैं कंप्लीटेड। एंड ये ग्रीन जो लीव्स है ये इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। और ये सब खाना जब प्रिपेयर हो जाता है देन ये सब प्रोसेस होते होते ऑक्सीजन भी यहाँ से एज आउटपुट निकलती है। अब हम आगे पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ अ लीफ, यानी कि जो लीफ होती है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। टेक अ पीपल लीफ, अगर आप पीपल का एक पत्ता लेते हो तो ऑब्जर्व द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। तो अगर आप पीपल का पत्ता लेते हो तो उसका जो लोअर सरफेस है अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हो तो यू विल सी अ मेन वीन रनिंग along द सेंटर ऑफ द लीफ। तो आप देखोगे जैसे ये पत्ती, ये लीफ है, ये लीफ का सेंटर है। तो अगर आप कोई भी लीफ अगर देखते हो तो ये क्या है, ये वीन्स हैं, ये है वीन्स। तो ये जो वीन्स हैं इधर और इधर से इस लीफ के सेंटर में आ रही है। इट हैज़ अ नंबर ऑफ साइड वीन्स, मतलब बहुत सारी साइड वीन्स होती हैं, लेकिन जो मेन वीन होती है पत्ती में उसका नाम होता है मिड रिब। तो ये जो है ये मिड रिब है, यानी कि ये मेन वीन है, यहाँ पर मेन वीन है जिसका नाम बोला गया है मिड रिब। एंड ये बहुत सारी वीन्स होती हैं, बाकी ये ज़्यादा हाईलाइट है, बाकी और भी पतली पतली होती हैं। तो ये साइड वीन्स होती हैं। तो इट इज़ फॉर्म बाय अ डबल पाइन लाइन ऑफ सेल्स। तो ये जो फॉर्म होती हैं डबल पाइन लाइन ऑफ सेल्स से, यानी कि डबल पाइन लाइन ऑफ सेल्स से ये जो है फॉर्म होती हैं। वन पाइप लाइन, ये बहुत सारी पाइप लाइन से जो है ये फॉर्म होती हैं। मतलब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारी पाइप लाइन्स होती हैं, बहुत सारी होती हैं, और ये थोड़ी हाईलाइट होकर दिखती है। एंड वन पाइपलाइन कैरीज वाटर एंड मिनरल टू ऑल द सेल्स। तो एक इसमें मान लीजिए जैसे लेट सपोज ये एक पाइपलाइन है, तो ये क्या कर रही है, इसमें वाटर एंड मिनरल्स को कैरी कर रही है टू ऑल द सेल्स ऑफ द लीफ। तो सेल के पत्ती के अंदर सेल्स होते हैं, तो उनमें सभी के अंदर ये प्लांट वाटर और मिनरल हैं उसको ट्रांसफ़र करती है। बहुत सारी वीन्स होती हैं, तो यहाँ पर आपको हाईलाइट करके ये दिखाई हुई हैं, बाकी पतली पतली और भी होती हैं। तो वो सभी क्या करती हैं, वाटर और मिनरल को पूरे लीफ के अंदर कैरी करती है। कौन, जिसको हम वीन्स कहते हैं, बहुत छोटी छोटी वीन्स होती हैं वो। तो द अदर कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम ग्रीन सेल्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इसी तरीके से बहुत सारा जो मतलब जितना भी प्रिपेयर्ड फूड होता है वो सारा फ्रॉम द ग्रीन सेल्स, यानी कि यू कैन से क्लोरोफिल। तो सारा जो फूड होता है वो बाकी सारे प्लांट के अंदर इसी तरीके से ट्रांसफ़र होता है। ऑन द अंडर साइड ऑफ अ लीफ आर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो अगर आप देखते हो ये आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा, यहाँ पर ये जो एक राजमा की शेप में बना हुआ है इसको हम बोलते हैं स्टोमाटा। तो जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे तभी हमको ये दिखाई देगा। तो सेल्स बहुत छोटे होते हैं, वो हमें ऐसी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। देन यहाँ पर तो अगर आप देखते हो पत्ती के अंदर देखते हो तो बहुत टाइनी पोर्स होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे, बहुत ही ज़्यादा छोटे पोर्स होते हैं। तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें दिखाई देगा स्टोमाटा। तो सिंगुलर होता है तो उसको हम स्टोमा कहते हैं। स्टोमाटा का मतलब एक पत्ती के अंदर हज़ारों स्टोमाटा होते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अ लीफ टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर थ्रू द स्टोमाटा। तो जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, यानी कि फूड जब प्रिपेयर हो रहा होता है लीफ के अंदर, तो पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एज एन आउटपुट वो हमें देती हैं, और वाटर वेपर भी कुछ रिलीज़ होता है, और जो कि ये सब स्टोमेटा के थ्रू होता है। पेज नंबर 51।
तो अब हम देखेंगे कि हाउ डू प्लांट यूज़ देयर फूड। जब प्लांट प्रिपेयर कर लेते हैं अपना फूड, तो वो उस फूड को यूज़ कैसे करते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। तो जो फूड प्रिपेयर होता है प्लांट के द्वारा, वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है सिंपल शुगर की फॉर्म में। यानी कि जितना भी फूड प्रिपेयर हो गया उसको हम सिंपल शुगर का नाम देते हैं। और फिर इस सिंपल शुगर को, यानी कि उस फूड को, फिर जो प्लांट होता है वो नंबर ऑफ़ वेज, यानी कि बहुत से तरीक़ों से उस प्लांट जो है उसको यूज़ करता है। इट इज़ यूज टू गेट एनर्जी। तो यानी कि सिंपल शुगर, यानी कि ये जो फूड प्रिपेयर हुआ है उससे क्या होगा कि प्लांट जो है एनर्जी इसी से इसको मिलेगी, और सम ऑफ इट इज़ यूज टू फॉर ग्रोथ। एंड जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो भी इसी सिंपल शुगर की वजह से होती है। और बाकी ये सब हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा फूड थोड़ा बहुत बचता है वो सारा का सारा स्टार्च की फॉर्म में लीव्स में, स्टेम्स में और रूट्स में जाकर के जमा हो जाता है। तो हम कौन सा वाला पार्ट खाते हैं? हम खाते हैं वो वाला पार्ट जिसके अंदर फूड स्टोर होता है। तो जैसा कि आपने देखा है, लीव्स में भी फूड स्टोर हुआ है, स्टेम में भी फूड स्टोर हुआ है, एंड रूट्स के अंदर भी फूड स्टोर हुआ है। तो हम कौन कौन से पार्ट खाते हैं? जैसे देखिए, हम कैरेट खाते हैं, तो कैरेट अर्थ के अंदर होती है, तो ये रूट है। और शुगर केन, जिसका हम ये वाला पार्ट खाते हैं जो कि स्टेम होता है, लीव्स ये हो जाती हैं, तो हम स्टेम खाते हैं शुगर का। एंड ये लीव्स हैं, तो लीव्स खा रहे हैं, रूट खा रहे हैं, स्टेम भी खा रहे हैं। तो और ये मैंगो, ये फ्रूट है। तो अभी आपने देखा है कि हम लोग लीव्स भी हमने देखी, यहाँ पर ये लीव्स हैं और रूट है एंड स्टेम है। तो लीव्स भी खाते हैं हम, रूट भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, क्योंकि इनमें फूड स्टोर होता है। नाउ यहाँ पर ओरल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो चूज़ द करेक्ट आंसर। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन अ लीफ, फ्लावर और रूट। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? फोटोसिंथेसिस होता है लीव्स में। द मेन वीन लीव स्टेम इज फॉर्म बाय डबल पाइन लाइन ऑफ सेल्स। तो ये डबल पाइन लाइन ऑफ सेल्स से बनता है कौन? मेन वीन। तो जो मेन वीन होती है ये फॉर्म होती है डबल पाइपलाइन ऑफ सेल्स से। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर और सॉल्ट। प्लांट जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो सिंपल शुगर की फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं या सॉल्ट की फॉर्म में? तो अभी पढ़ा है यहाँ पर सिंपल शुगर की फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पर एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी में क्या दिखाया हुआ है कि क्वेश्चन पूछा है, डज अ ग्रीन लीफ हैव स्टार्च। जो हरी पत्तियाँ होती हैं उनमें स्टार्च होता है, कैसे पता चलेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि ब्लू ब्लैक कलर हमको मिलेगा जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, कंक्लूज़न में हमें ये मिलेगा। तो ये सब किस तरह से आने वाला है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1 है कि कोई भी गिरा हुआ, यानी कि फॉलन मतलब गिरा हुआ पत्ता हो, हेल्दी हो। अगर नहीं मिलता है तो आप तोड़ के भी ला सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। देन स्टेप नंबर 2 में आपको उस ग्रीन लीफ को लेना है और देन उसको उबालना है, और देन उबालने के बाद में उस पत्ते को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल लेकर फिर उसमें इसको डालना है। और अल्कोहल को डायरेक्टली वाटर के अंदर मिक्स नहीं करेंगे, इससे रिएक्शन हाईली रिएक्टिव हो सकती है। तो गर्म पानी में ही उसको हमने डाला है, अल्कोहल टेस्ट ट्यूब के अंदर लेकर पत्ती को उसमें डाल दिया है हमने अल्कोहल में, एंड देन उसको हमने गर्म किया है। देन आफ्टर दैट लीफ को निकाल कर फिर हम ठंडे पानी में डालेंगे, एंड देन फिर उसको पत्ती को हम जब उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो उस पत्ती का कलर दिखाई देगा हमें ब्लू ब्लैक कलर का, यानी कि नीला नीला सा, काला काला सा कलर दिखाई देगा। और ये हमें दिखाता है, दिस शोज दैट स्टार्च इज़ प्रेजेंट इन ग्रीन लीफ। तो ग्रीन लीफ जो हरी पत्तियाँ होती हैं उनमें स्टार्च मौजूद है, तो वो दिखाएगा हमें। कब पता चलेगा? जब ब्लू ब्लैक कलर उस पत्ती का हो जाए। अगर नहीं होगा तो पता चल जाएगा कि उसके अंदर स्टार्च नहीं है। जैसे कि सूखी पत्तियाँ, तो सूखी पत्तियों के अंदर स्टार्च नहीं होता है, इसलिए क्या कहा गया है कि आपको हेल्दी प्लांट की जो है ना ग्रीन लीफ लेकर के आनी है। तो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सम अनयूजुअल प्लांट्स, यानी कि कुछ अजीबोगरीब प्लांट्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे।
जैसे कि कैक्टस हुआ, मोल्ड हुआ, मशरूम, क्रोटन हुआ। तो देखते हैं, सम प्लांट लाइक द कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स। तो कैक्टस की पत्तियां नहीं होती हैं। तो ये कहा गया है कि वेयर देन इज़ देयर फूड मेड। तो क्वेश्चन किया गया है कि उनका खाना फिर कहाँ पर प्रिपेयर होता है। ये क्वेश्चन क्यों किया गया है? क्योंकि फूड तो लीव्स में प्रिपेयर होता है, तो यहाँ पर कोई लीव्स नहीं है। इट इज़ मेड इन देयर ग्रीन स्टेम्स। तो यहाँ पर पत्तियाँ नहीं हैं, यहाँ पर इसकी जो ग्रीन स्टेम्स हैं इन्हीं के अंदर खाना प्रिपेयर होता है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, मोल्ड एंड मशरूम आर नॉन ग्रीन प्लांट, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट मेक देयर फूड। तो मोल्ड और मशरूम जो होते हैं ये नॉन ग्रीन प्लांट है, यानी कि हरे नहीं होते हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इनके पास होता नहीं है दोनों के पास। दे कैन नॉट मेक देयर फूड, ये अपना खाना नहीं बना सकते। मोल्ड और मशरूम दोनों अपना खाना नहीं बना सकते। देन फिर ये कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे ज़िंदा रहते हैं? दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट। जो प्लांट होते हैं जो कि मर जाते हैं और या फिर सड़ रहे होते हैं, मर जाते हैं और सड़ रहे होते हैं, या फिर कोई एनिमल होता है वो मर जाता है, तो उन्हीं के ऊपर ये जो है ग्रो करते हैं, अपने आप उगाते हैं। तो इनको क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं होती। नाउ अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, थर्ड पैराग्राफ। द लीव्स ऑफ सम प्लांट लाइक द क्रोटन हैव क्लोरोफिल बट दे अपीयर डार्क रेड। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो क्रोटन है ये डार्क रेड कलर में है, लेकिन इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। अब जब डार्क रेड कलर में है तो क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल दिखाई तो दे नहीं रहा है। दिस इज़ बिकॉज, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है वो प्रेजेंट होता है, पर डार्क जो रेड सब्सटेंस है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। डार्क होता है तो इस वजह से, डार्क होने की वजह से, रेड सब्सटेंस ज़्यादा होने की वजह से जो ग्रीन क्लोरोफिल है, और यू कैन से क्लोरोफिल है, वो दिखाई नहीं देता, वो छिप जाता है इस रेड सब्सटेंस की वजह से। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर ये बताया गया है, इसी पैराग्राफ के लिए, कि क्या ऐसे पेड़ पौधों के अंदर, क्या ऐसी पत्तियों के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है? यस इट डज। हाँ, ये होता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, लिटिल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, पर प्रेजेंट होता है। पेज नंबर 52, क्या सनलाइट ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? यस, सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये आपको स्कूल में करवा दिया जाएगा, आप ये प्रैक्टिकल पढ़ने के बाद खुद कर सकते हैं। एंड एक्टिविटी 3 इज़ क्लोरोफिल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी होता है क्या? तो क्लोरोफिल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। एंड ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर पे। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है? इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट और एनिमल्स जो है दोनों एक दूसरे पर कैसे इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर है। कौन कौन? प्लांट जो है वो एनिमल्स पर निर्भर है और एनिमल्स जो है वो प्लांट पर निर्भर है। क्यों? देखते हैं। एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स यानी कि यू कैन से लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? जैसे कि मैन, वुमेन और ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स एंड ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स, तो ये सब लिविंग थिंग्स हुए। और लिविंग थिंग का, तो यहाँ पर शुरू करते हैं, एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। बता ही दिया है मैंने आपको लिविंग थिंग्स क्या होती है। तो लिविंग थिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है कि कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज़ लिविंग है? लिविंग थिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि वो मूवेबल होती हैं, अपने आप मूव करती है। बात करें अगर प्लांट्स की, तो प्लांट तो कहीं मूव नहीं करते हैं, लेकिन प्लांट जो है मूव नहीं करते हैं। तो अब दूसरा क्या एग्जांपल दे सकते हैं आप कि वो लिविंग है या नहीं? तो लिविंग का इससे भी बड़ा एग्जांपल ये है कि वो ग्रो करती हैं, ग्रो करती हैं। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है, आपको उनमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आप ग्रास अगर देखते हो, घास देखते हो, तो आपको घास में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक छोटा बेबी होता है, देन वो बड़ा हो जाता है, तो उसमें भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। छोटा सा पौधा होता है, वो बड़ा होकर के पेड़ बन जाता है, इसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ग्रोथ भी जो है सबसे बड़ा एग्जांपल है लिविंग थिंग्स का।
शुरू करते हैं। तो वी नीड एनर्जी फॉर एवरी एक्टिविटी वी डू। हमें जो है एनर्जी चाहिए सभी एक्टिविटीज़ करने के लिए। दिस एनर्जी कम फ्रॉम फूड। तो जितनी भी ये हमें एनर्जी चाहिए वो सब एनर्जी हमें फूड से मिलती है। दिस फूड इज़ प्रिपेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। तो जितना भी फूड है आपने देखा ही है कि फूड कहाँ से कैसे प्रिपेयर होता है। ग्रीन प्लांट जो होते हैं, ग्रीन प्लांट के अंदर जो लीव्स होती हैं वो फूड को प्रिपेयर करती है। ग्रीन प्लांट ट्रैप द सन's एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर फूड। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो सन से एनर्जी को ट्रैप करती है, यानी कि एनर्जी को लेती हैं वो ग्रीन लीव्स, एंड देन फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड प्रिपेयर होता है। दिस एनर्जी इज़ पास्ड ऑन टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स व्हेन दे ईट द प्लांट। तो सबसे पहले प्लांट जो होते हैं वो फूड को प्रिपेयर करते हैं, एंड देन फूड को प्रिपेयर करने के बाद फिर जितने ये ह्यूमन होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उन सभी के पास प्लांट्स के पास से वो खाना जो है इनके पास जाता है। तो सबसे पहला जो मोड ऑफ प्रिपरेशन है फूड का वो शुरू होता है प्लांट्स से। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स को और ह्यूमंस को खाना नहीं मिलेगा। देन जितना भी खाना है वो सबसे पहले प्लांट्स से होते हुए ह्यूमंस और एनिमल्स के पास जाता है। जितना भी खाना हम लोग खाते हैं वो सभी खाना हमें प्लांट्स से मिलता है। दिस एनर्जी फ्लो फ्रॉम द सन टू प्लांट एंड देन टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, जो एनर्जी फ्लो है सबसे पहले तो सन से एनर्जी मिली प्लांट्स को, एंड देन प्लांट्स को एनर्जी मिलने के बाद में फिर वो एनर्जी यानी कि यू कैन से फूड, फिर वो फूड जो है एनिमल्स के पास ट्रांसफ़र हुआ एंड ह्यूमन बींग के पास ट्रांसफ़र हुआ। अब एनिमल्स के पास किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, जब ये पेड़ पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो पत्तियाँ हुई जिनको एलिफेंट वगैरह सब खाते हैं, एंड ग्रास हुई जो जितने भी एनिमल्स होते हैं ये हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं वो खाते हैं। तो इस तरह से फूड का जो एनर्जी फ्लो है ये होता है। एंड थर्ड नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एनिमल एंड प्लांट डिपेंड ऑन ईच अदर। तो आपने देखा होगा कि एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, यानी कि निर्भर होते हैं। तो एनिमल्स कैसे प्लांट्स के ऊपर निर्भर करते हैं और प्लांट्स कैसे एनिमल के ऊपर निर्भर करते हैं, पढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब है ज़िंदा रहने के लिए प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। एनिमल नीड फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। एनिमल्स को क्या चाहिए, फूड चाहिए खाने के लिए, एंड ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ यानी कि सांस लेने के लिए। प्लांट गिव एनिमल दिस फूड एंड ऑक्सीजन। तो प्लांट जो होते हैं वो एनिमल्स को फूड देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। दिस इज़ वाई फिश लिव लॉन्गर इन एन एक्वेरियम विद वाटर प्लांट्स इन इट देन इन वन विदाउट देम। तो क्या बोला गया है कि प्लांट जो है वो क्या दे रहा है, वो फूड भी दे रहा है और ऑक्सीजन भी दे रहा है। इसीलिए एक्वेरियम जो होता है जिसके अंदर हम लोग पानी इकट्ठा करके रखते हैं और उसमें फ़िश और टॉर्टॉइस वगैरह ये सब रहते हैं, तो उस एक्वेरियम में जिसमें वाटर प्लांट्स हम लोग रखते हैं, पानी के पेड़ पौधे लगाते हैं जो पानी में होते हैं, तो उस एक्वेरियम में अगर पानी वाले पेड़ पौधे हम रखते हैं तो उसके अंदर जो फ़िश होती है वो लंबे टाइम तक जीती है, कि उसमें लंबे टाइम तक जीती है, और जिसमें नहीं होते उसमें वो फ़िश जल्दी मर जाती है, उसकी लाइफ कम हो जाती है, क्योंकि उसको वहाँ पर वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन डिज़ोल्व करते हैं वाटर प्लांट्स, तो इसलिए फ़िश जो है वाटर प्लांट वाले एक्वेरियम में ज़्यादा जीती है, और वो वाला एक्वेरियम जिसमें वाटर प्लांट नहीं होते हैं तो इस वजह से उस वाटर के अंदर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है, इस वजह से वो फ़िश जल्दी मर जाती है। तो प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड। तो प्लांट्स जो होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो एनिमल्स जब सांस लेते हैं, जब एनिमल्स ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं,
और सांस को बाहर छोड़ते हैं, यानी कि ब्रीथ आउट यानी कि सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। दिस इज़ यूज्ड बाय प्लांट। तो प्लांट्स ने क्या किया है, प्लांट्स तो ऑक्सीजन और फूड दोनों दे रहा है, और एनिमल जो है वो जब इनको यूज़ कर रहा है फूड को, ऑक्सीजन को, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं। सो प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। तो इस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है प्लांट्स को, और प्लांट जो है वो एनिमल्स को ऑक्सीजन दे रहे हैं। अब टॉपिक है बैलेंस इन नेचर। तो नेचर यानी कि प्रकृति में किस तरह से संतुलन बना हुआ है। अ बैलेंस नीड टू बी मेंटेन बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ एनिमल्स। बैलेंस की बड़ी ज़रूरत है, यानी कि संतुलन का मतलब है कि ना तो पेड़ पौधे ज़्यादा हो जाएं और ना ही एनिमल्स ज़्यादा हो जाए, दोनों को बराबर रहना होगा। किस हिसाब से देखते हैं। What will happen if there is a sudden increase in the number of animals? What will happen यानी कि क्या होगा अगर सडन इंक्रीज यानी कि अचानक से इंक्रीज हो जाते हैं नंबर ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवर अगर सबसे ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होगा। तो प्लांट मे नॉट बी एबल टू सप्लाई एनफ फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल द एनिमल्स। तो प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दे पाएंगे, फूड की सप्लाई नहीं दे पाएंगे उन सभी एनिमल्स को। तो इस वजह से अगर एनिमल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पर भी बैलेंस ख़राब हो गया, प्लांट्स उनको ऑक्सीजन और फूड्स की सप्लाई नहीं दे पाया। और इफ़ देयर इज़ अ सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट्स, क्या हो अगर अचानक से पेड़ पौधे बढ़ जाएं और नंबर ऑफ एनिमल्स ना बढ़े। तो अगर प्लांट्स बढ़ जाते हैं तो प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो कि एनिमल्स जो है ब्रीथ आउट करेंगे। तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पर्टिकुलर अमाउंट में मिल नहीं पाएगा। तो इस वजह से सिमिलरली इफ़ देयर इज़ सडन डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आइदर प्लांट और एनिमल, अगर इसी तरीके से अगर दोनों में से कोई भी बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो क्या होगा कि इट विल डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। तो नेचर के अंदर यानी कि हमारी प्रकृति के अंदर जो बैलेंस बना हुआ है इट विल डिस्टर्ब हो जाएगा। टू मेंटेन दिस बैलेंस इन नेचर वी हैव टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। तो नेचर के अंदर बैलेंस बना के रखने के लिए हमको प्लांट्स को भी बचाना होगा और एनिमल्स को भी। लेकिन अभी आप देख रहे हो एनिमल्स हमें कहीं नहीं दिखाई देते पर ह्यूमन बीइंग दिखते हैं। तो ह्यूमन बीइंग भी सांस लेते हैं एंड सांस लेते हैं का मतलब ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है, जिस दिन हम पेड़ पौधे उगाते हैं और बहुत कुछ करते हैं लोग। नाउ नेक्स्ट पेज, यहाँ पर दिखाया हुआ है कि एनिमल और प्लांट्स दोनों को एकदम सेम इक्वल स्ट्रेट लाइन पर दिखाया हुआ है, जिससे कि ये दिखाया जा रहा है कि दोनों में किस तरह से बैलेंस बना हुआ है। अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स वाइल्ड एनिमल्स आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन इन फॉरेस्ट रिजर्व्स एंड सेंचुरीज। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स होते हैं यानी कि इसमें क्या होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स के अंदर वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है, फॉरेस्ट रिजर्व बनाए जाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन इन फॉरेस्ट रिजर्व एंड सेंचुरीज। तो सेंचुरीज़ क्या होती है और फॉरेस्ट रिजर्व क्या होते हैं। सेंचुरीज़ थोड़ी बड़ी होती है और फॉरेस्ट रिजर्व थोड़ा छोटा होता है। तो दोनों ही बड़े हैं लेकिन सेंचुरीज़ ज़्यादा बड़ी होती है। प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव हेल्प प्रमोट द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। पीपल आर मेड अवेयर ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट कॉज्ड बाय द कॉन्टिन्यूअस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। तो वन महोत्सव जो है, ये वन महोत्सव हम लोग बनाते हैं जो कि हमें हेल्प करता है प्रमोट करने के लिए हेल्प करता है कि हम लोगों को जो ट्रीज़ हैं वो सबसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए। तो और पीपल आर मेड अवेयर, पीपल जो होते हैं मतलब पीपल जो हैं यानी कि लोग जो हैं उनको अवेयर किया जाता है, यानी कि उनको जागरूक किया जाता है कि जो अगर आप कंटिन्यूअस पेड़ पौधों को काटते रहोगे तो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है।
उसके खतरनाक परिणाम हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में भी वन महोत्सव के दिन बताया जाता है। इफ़ लाइफ ऑन अर्थ हैज़ टू गो ऑन, अगर लाइफ हम बना के रखना चाहते हैं, हैज़ टू गो ऑन लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि लाइफ के ऊपर, अर्थ पर अगर हम लाइफ को बना के रखना चाहते हैं तो अ बैलेंस इन नेचर मस्ट बी मेंटेन्ड। तो हमें नेचर में यानी कि प्रकृति में हमें संतुलन बना करके रखना होगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।